সরাসরি ব্রেকিং নিউজে যাব। বিগ ব্রেকিং, অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে ভারতের ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাত এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পোস্ট করে তিনি এই প্রত্যাঘাতের কথা বলে তিনি লিখছেন, সন্ত্রাসবাদকে ধ্বংস করবে ভারত, একেবারে নির্মূল করে দেবে যেখানেই থাকুক না কেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর হুঙ্কার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়ে আমরা খুঁজে বের করব। আরও একটা ব্রেকিং নিউজ, ব্যাক টু ব্যাক ব্রেকিং, রিপাবলিক বাংলায় ব্যাক টু ব্যাক ব্রেকিং। এই মুহূর্তে ম্যারাথন ব্রেকিং। এয়ার ইন্ডিয়ার বেশ কিছু বিমান বাতিল করা হয়েছে। ভারতের পশ্চিম সেক্টরে এই পরিস্থিতি। জম্মু, শ্রীনগর, লে, যোধপুরের বিমান বাতিল হয়েছে। এখনও বেশ কিছু জায়গায় পাকিস্তান শেলিং করছে। বাতিল জামনগর, চণ্ডীগড়, রাজকোটের বিমান। নিরাপত্তার কারণে বিমান বাতিল হয়েছে। 10ই মে পর্যন্ত বাতিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। এবং এই বিমানগুলো বাতিল করা হচ্ছে যারা যাত্রী তাদের সুরক্ষার কথা ভেবে, কারণ যে কোনো সময় পাকিস্তানের মতো নিকৃষ্ট শয়তান সন্ত্রাসবাদী দেশ কিছু ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে, কারণ তারা সিভিলিয়ানদের ওপর আক্রমণ করে, তারা সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ করে। তারা সেনাবাহিনীর সঙ্গে, ভারতের সেনার সঙ্গে লড়াই করতে পারে না, তাই তারা কাপুরুষভাবে সিভিলিয়ানদের ওপর আক্রমণ করে, সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ করে। অন্যদিকে আরও একবার শোনাবো, মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স অর্থাৎ বিদেশ মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে যৌথভাবে ব্রিফ করা হলো, বলা হলো দেশবাসীকে কি হয়েছিল আজকে, কি হলো, আর প্রমাণ কি দেখানো হলো, কি বললেন তারা, শুনবো। नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद ये भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था,
जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।